हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। बहुत सारे मैसेजेस जो यूनिवर्स से मिले थे उसमें से कुछ बातें मैं आज बताऊंगी और उसी के साथ में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन ये सोच रहे हैं कि हमारे डीएम हमें याद करते हैं कि नहीं, कुछ इस परिस्थिति में है और हमें कैसे पता चलेगा। तो वो तो ऑटोमेटिकली हमें इंट्यूशन तो होता है, टेलीपैथी के थ्रू भी पता चलता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कब हमें हमारे डीएम याद करते हैं, एक्चुअल में कब वो वापस आते हैं। ठीक है, जब डिवाइन फेमिनिन में ये वाले लक्षण दिखते हैं, कौन से लक्षण है वो मैं बताऊंगी जो हमें होने चाहिए, तो तब जाके रियूनियन होता है। ठीक है, तो उससे पहले यूनिवर्स का ये कहना है कि जब जब भक्त भगवान का ध्यान करते हैं तब तब भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं, किंतु भक्त जब भगवान का ध्यान नहीं करते हैं तभी भी भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। इसीलिए ये सही है ना कि मैं मतलब ईश्वर भगवान जो है ये कहते हैं कि आप अगर व्यस्त हो लेकिन मैं आपका ध्यान रखता हूँ, क्योंकि आप एक्चुअल में व्यस्त हो, लेकिन उस समय में भी अगर आपको ये पता है कि आप के अंदर ही ईश्वर है और भगवान को भी ये पता है कि ये मेरे ही भक्त है और मेरे ही बच्चे, भक्त ही भगवान के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो बट ये हमेशा याद रखना कि कोई है हर क्षण उनका ध्यान रखता है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि भले ही आप कितने भी व्यस्त हो लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना कि कोई है, मतलब भगवान है जो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। ये हमेशा हमें स्मरण होना चाहिए, ये हमेशा हमारे अंदर ये बात का स्मरण होना चाहिए कि है ईश्वर कि मेरा ध्यान रखने के लिए, और अपना खुद का काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ग्रोथ करते रहो अपने लाइफ में और अच्छे अच्छे काम करते हुए अच्छे सद्गुण के साथ में। ठीक है, तो स्वयं हृदय से दिल मतलब हार्टफुली में उपस्थित प्रत्येक अनुभूति, जो अनुभव होता है हमें, जो एक्सपीरियंस होता है, वो भगवान जो है आकार के रूप में अगर देखेंगे हम कि उनका आकार कैसा है और वो भगवान स्वयं हमारे सामने है, फिर भी हम अगर सिर्फ आकार की तरफ आकर्षित होके सिर्फ देखने के लिए, मतलब हमारी ये जो नेत्र है, हमारी आंखों से देखकर जो पूजा और पाठ करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो हृदय से हार्टफुली अनुभूति के साथ में भगवान को अपने अंदर बैठा लेते हैं, एक्चुअल में उन्हीं के अंदर भगवान होते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब काफी लोगों को ऐसा देखा है अपन ने कि सिर्फ पूजा ही करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, या किसी स्वयं भगवान भी सामने आके बैठ जाते हैं समझो, तो वो हार्टफुली जब वो फीलिंग होंगी वो अलग होंगी। हार्टफुली जब हम ये अनुभव करते हैं कि भगवान तो मेरे अंदर ही है और मेरे चारों ओर है, हर कण कण में, हर प्लेस में है, और ये हृदय से अनुभूति फील करते जिस टाइम पे, ठीक है, वो क्षण एक्चुअल में भगवान को पाने वाला, लीन होने वाला होता है कि हम सिर्फ ऐसे सोच नहीं रहे, हम इमेजिनेशन नहीं कर रहे, पूरी अनुभूति हमें फील हो रही है। ठीक है, और जब भी पता है भगवान के सामने हम कोई प्रेयर करते हैं, भले ही हम मंदिर में बैठे हैं, भले ही हम घर के मंदिर में बैठे हैं, मूर्ति को ही भगवान समझ के अगर आप बात करो, तो जहाँ पे ये सोच लेते हैं कि भगवान यहाँ है और ये जो फोटो है या मूर्ति है इसी में भगवान है, तो सच में वहां पे भगवान होते हैं। ठीक है, वहां पे भी भगवान होते हैं और भगवान वहां पे प्रवेश करते, जहाँ पे हमारा एनर्जी जिस प्रकार से, वाइब्रेशन जिस प्रकार से निकलती है, उसमें वहां पे भगवान ही आ जाते हैं, नहीं भी होंगे तो आ जाएंगे। जिस क्षण एक पत्थर को उठा के हम उन्हें भगवान मानने लगते हैं तो उसमें सच में भगवान, वो एनर्जी आ जाती है वहां पे भगवान की। ठीक है, तो यही पूरा खेल ही एनर्जी का होता है। तो जब हम खुद को ये समझने लगते हैं कि भगवान के सामने बैठ के हम बात कर रहे हैं, तो भले ही हम मूर्ति से बात करें लेकिन भगवान सच में वहां पे है,
ठीक है, जहाँ पे हमने इंट्यूशन जहाँ पे भेज दिया, जो हमारा मेन क्या होना चाहिए, इंट्यूशन। तो उस इंटेंशन से हम जब करते हैं कोई प्रार्थना, तो अगर आपको प्रार्थना करते हुए कभी अगर आंसू निकल आए हैं अचानक से, तो ये एक संकेत है कि सच में आपने हार्टफुली प्रेयर किया, और ये आपका हार्टफुली जो आपने प्रेयर किया उसको भगवान ने स्वीकार भी किया है, और ये भगवान तक के वो बातें पहुंच गई है। क्योंकि हम इमोशनल तभी हो पाते हैं जब हम सच में कनेक्ट हो जाते हैं अपने भगवान से हार्टफुली। तो अगर कभी आपको बात करते करते अगर आंसू आए हैं, कुछ नॉर्मली आप बात कर रहे हो और अपनी दिल की बात अगर भगवान से शेयर कर रहे हो, ठीक है, और आपको रोना आ रहा है, तो वो सच में मतलब वो बातें भगवान तक के पहुंची है आपकी, ये सच है। ठीक है, इस बात को स्वीकार कर लेना कि हाँ, मतलब मैंने जो बोला वो भगवान तक के पहुंच गई है, और भगवान ने स्वीकार कर लिया। उसका आंसर कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप से मुझे जरूर उसका रिप्लाई भगवान जरूर देंगे। ठीक है, तो भगवान तक के तो हमने पहुंचा दी अपनी बात। ठीक है, जो भी जिस हमारी एनर्जी के थ्रू, हमारी इमोशनल एनर्जी के थ्रू, किसी भी प्रकार से हमने उनको बोल के अपनी बात शेयर की अपने भगवान से, तो भगवान तो डायरेक्टली आके आपको बोल नहीं पाएंगे ना। डायरेक्टली तो आके आपके मतलब आपको समझेगा भी नहीं, आके बोलेंगे तो क्या है करके डर जाएगा इंसान। तो इस वजह से भगवान किसी ना किसी रूप से कुछ ना कुछ मैसेज, एंजल्स से भी आप बात करते हो, तभी भी यही होता है। हाथ फैला के जब एंजल से बात करते हो तो तभी भी वो किसी ना किसी रूप से आपको आंसर्स देते हैं। कोई मैसेज आपके सामने आ जाएगा, कुछ लिख कर आ जाएगा, और वो आपको एक दो क्षण के लिए आपका वहां पे थॉट्स रुक जाएंगे, या फिर अचानक डाउनलोड्स हो जाते हैं दिमाग में। और वो थॉट्स आपके खुद के नहीं होते हैं। जब अचानक कोई चीजें आपके मन में आ गई हैं जो आपने सोची ही नहीं थी, बहुत पहले कभी बोल के रखा था भगवान को, और फिर अचानक से उसका आंसर मिल जाता है, या फिर किसी किसी को तुरंत भी मिल जाता है, मुझे तो बहुत जल्दी ही मिल जाते हैं। तो वो डाउनलोड्स जो होते हैं वो आपके नहीं, भगवान आपको भेज रहे हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर, ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। तो यूनिवर्स यही आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स कि खुद के बारे में सबसे पहले सोचो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने विकास करने के लिए खुद के बारे में खुद सोचोगे, तो इसका मतलब मैंने जो आपको ये जन्म दिया है, यूनिवर्स ने जो हमें जन्म दिया है, ईश्वर ने जो हमें जन्म दिया है, तो उसका आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, और सिर्फ मटेरियल लाइफ में भी नहीं फंसना है। मटेरियल लाइफ है इम्पोर्टेंट, यस, हमारे जीने के लिए, हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है। जो मेन इम्पोर्टेंट चीजें हैं अपने लाइफ में, हाँ, होने ही चाहिए हर किसी को, और वो आगे बढ़ना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से सिस्टम बनी है, तो उसी प्रकार से थोड़ी बहुत करनी है। लेकिन मैंने जो दिया है कि जो संस्कार जो भगवान की तरफ से मिले हैं अपने माता पिता के थ्रू, ठीक है, उसको भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। अब संस्कार क्या है? संस्कार, अब ये नहीं कि संस्कार मतलब कुछ भी जो गलत चीज हो रही है उसको तो पहचान ही सकते हैं, और जो सही चीज है उसको भी पहचान सकते हैं। संस्कार मतलब ये नहीं कि लड़का ही ये काम कर सकता, लड़कियां ये नहीं काम कर सकती। अभी तो पूरी तरह से धीरे धीरे चेंज हो रही है ना। तो ऐसे ही चेंजेस हमें धीरे धीरे इस अर्थ पे लेके आना है। तो हमें तो गरीबों की मदद करनी ही है, ये हमारा लाइट वर्क तो है ही। इसके अलावा हमें क्या करना है? और हमें जो भी ज्ञान मिलता है ना, उसे समेट के नहीं रखना है। हमें जो भी ज्ञान मिलता है उसे बांटना है। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जब ज्ञान का हम, जैसे मुझे कुछ ज्ञान मिला है, मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बता रही हूँ, या फिर किसी किताब को लिख कर अगर मैं बता रही हूँ, या किसी के सामने जाके किसी को शेयर कर रही हूँ कि ये सही है, मतलब कुछ ज्ञान अगर हमने प्राप्त किया है। अगर आपने ज्ञान, सिर्फ ज्ञानी कहलाने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान को बांटना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत पहले भी बताया गया है कि ज्ञान है तो ज्ञान को बांटना बहुत जरूरी है। अपने ही पास में ज्ञान रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है,
उसके बाद में अब ये है कि डीएम हमें याद करते हैं कि नहीं। यह है ना इम्पोर्टेंट बात, कि आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे जो डिवाइन फेमिनन है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन अगर पहले अवेकन हुए, बहुत कम रेयरली होते हैं वैसे, लेकिन मैक्सिमम डिवाइन फेमिनन ही पहले अवेकन होती है, क्योंकि वो ज्यादा क्या होती है, इमोशनल होती है। और अगर कोई मैस्कुलिन अगर पहले अवेकन हुआ है तो इसका मतलब उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी अधिक है, ऐसा हम कहते हैं, या होता ही है सच में। क्योंकि मैक्सिमम पहले डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग इसीलिए होती है, वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन इमोशनल ज्यादा होती है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इमोशनल ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी ही बात पे हर्ट होती है। तो ये इतना ही कारण नहीं, और बहुत सारे कारण है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दिया जो इम्पोर्टेंट थी। अब डीएम हमें याद कर रहा है कि नहीं, अगर अभी भी अगर इस सोच में होना तो वो याद नहीं करेंगे, समझे। जब तक कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा डीएम मुझे याद कर रहा है कि नहीं, वो क्या कर रहा होगा, वो कैसा होगा, मतलब कैसा होगा कभी कभी फील होता है, तो इस ओके। बट अगर आप लोग बार बार यही सोच रहे हो कि मेरा डीएम मुझे याद करता होगा कि नहीं, मेरा डीएम मुझे याद करता होगा कि नहीं, मेरा डीएम मुझे याद करता होगा कि नहीं, तो ये गलत है। ये ऐसा जब तक कि आप सोचोगे ना, तब तक कि आपके डीएम आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली एनर्जी मिल रही है। उनको पता नहीं चलेगा, इंट्यूशनली उनको कमी महसूस नहीं होंगी। क्योंकि देखो बाकी जैसे जनरल रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक दूसरे से दूर होने के बाद में अगर उनके बारे में सोच भी रहे हैं तो आई डोंट नो कि उनको वो दोनों रिलेशनशिप में इंट्यूशन होता है कि नहीं। बट अपने जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको एनर्जी मिलते रहती है कि वो हमें याद कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली है, वो मैं कभी भी उसको फिर से अप्रोच करूंगा तो री एंटर हो जाऊंगा लाइफ में। अंडरस्टूड। जब तक कि ये नहीं समझेगा कि अब मैं अगर जाऊंगा तो भी वो मेरे को नहीं मिलेंगी, और वो अब कहीं और अपने इसमें लाइफ में मस्त है, एंजॉय कर रही है, और मुझे कहीं से भी एनर्जी नहीं मिल रही, मतलब उनको कहीं से भी एनर्जी नहीं मिल रही। हाँ, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो उसमें गलत नहीं है। अपने डीएम के लिए अगर अच्छा सोच रहे हो तो ऑफकोर्स आपको अच्छा सोचना है कि मेरे डीएम बहुत खुश रहे। हर रोज प्रेयर करो, उनको प्रोटेक्शन मांगो, उनके लिए प्रोटेक्शन मांगो, सुबह रात, सोते समय, उठते समय, ये बहुत जरूरी भी है और वो करना भी चाहिए। और लेकिन उसके बाद में जब आप अपने ही इसमें पूरी तरह से बैलेंस होके अपने लाइफ में मस्त हो जाते हो, तो उस वक्त अगर आप अपने खुद में ही लीन हो गए हो, भगवान में लीन हो गए हो और खुद में लीन हो गए हो, मतलब अपने इसमें लीन हो गए और भगवान को अपने अंदर रखा है, यूनिवर्स को ही सब कुछ मान लिया है, और अपना करियर पे कंसंट्रेशन कर रहे हो, अपना बेटर वर्जन बन रहे हो, क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो, अपना सोल पर्पस करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपना फोकस कहीं और रखा है आपने, है ना। तो उस वक्त आपके डीएम को ये एनर्जी मिल जाती है कि वो उनको ये एनर्जी मिल जाती है कि अब डिवाइन फेमिनिन मेरे बारे में नहीं सोच रही है, डिवाइन फेमिनिन को मेरी याद नहीं आ रही, डिवाइन फेमिनिन ये नहीं सोच रही है कि मैं उसे याद कर रहा हूँ कि नहीं। उन्हें वो एनर्जी नहीं मिलती है जो उन्हें चाहिए होती है, पहले वाली एनर्जी, डेस्परेशन वाली एनर्जी जो थी पहले डिवाइन फेमिनिन की। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो इनर वर्क करना है वो तो मैंने बताया है कि कैसे करना है। और यूनिवर्स के जो मैसेजेस, मैं टाइमलेस मैसेजेस लेके आ रही हूँ, उसको तो सुन के अप्लाई भी करना है फ्रेंड्स अपने लाइफ में। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि जब हम अपने खुद पे काम करेंगे, इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हो गया। अब डीएम कब याद करते हैं, जब हम पूरी तरह से क्या करते हैं, पूरी तरह से हम उनके बारे में उतना नहीं रहता, कभी अचानक याद हम तो भूल ही नहीं सकते, वो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंदर ही है, हमारे साथ ही है। ये सारी फीलिंग तो होती है हमें, मर्ज जब हो जाते तो ये तो फीलिंग होती है, लेकिन वो जो एनर्जी हमें फील होती है फ्रेंड्स, तो वो ऐसी नहीं होती ना डेस्परेशन वाली बिल्कुल नहीं होती, ना नीडी होती है कि उनको चाहिए या फिर उनको मैसेज करो या कॉल करो या फिर वो मुझे याद कर रहा है कि नहीं, मेरा डीएम क्या कर रहा होगा, मुझे याद कर रहा होगा कि नहीं। ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये वाली नहीं रहेंगी, मतलब ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहेगा।
तो तब जाके डीएम को एनर्जी जब नहीं मिलती तो वो आपके लिए सोचते हैं, आपको याद करते हैं, डिवाइन फेमिनिन को याद करते हैं और फिर वापस आने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी कार्मिकों से उनका जो भी होगा वो सब निपटा के वो वापस आते हैं उस वक्त। ठीक है, तो कार्मिक मतलब यही नहीं होता कि कार्मिक्स मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ कार्मिक्स कोई थर्ड पार्टी में वो कोई लड़की हो या लड़का हो, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी कोई उनका फाइनेंशियल इशू हो सकता है, उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई बैड हैबिट्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, यहीं पे वीडियो खत्म करती हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है मेरा, क्या करेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।